नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हैं आप सबके हाल? हाल तो बढ़िया ही होंगे, कुछ के हो सकता है बढ़िया ना हो। क्यों? जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है, यानी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के साइकिल का क्या रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट जैसा एक्सपेक्ट किया था, मेरी उम्मीदों के अकॉर्डिंग तो वही आया है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि कट ऑफ इस बार थोड़ी सी प्लस रहने वाली है। देखिए वही हुआ। पिछली बार से कट ऑफ कुछ ऐसे करके गई है, ऐसे नहीं। पहले थोड़ा सा देखते हैं कि कट ऑफ के क्या हालात हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं हम आज का। हाँ, तो क्या है ये? अच्छा जी, टारगेट फॉर आईक्यू। अच्छा, जेआरएफ नेट पीएचडी क्या रही कट ऑफ? जानते हैं क्या रही कट ऑफ? देखिए इस बार की कट ऑफ क्या रही है। अगर बात की जाए कट ऑफ की, तो अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात, तो जेआरएफ की कट ऑफ रही 218, जो कि पहले कम थी पिछली बार। अगर बात की जाए ओबीसी की जेआरएफ की कट ऑफ, तो 202। ईडब्ल्यूएस की 208। ये 202 लास्ट टाइम थी 190, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन यहां बढ़ गए। 208 ईडब्ल्यूएस की, एससी की 190, एसटी की 190। इसके बाद अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए नेट की, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 194 आपकी। इसके बाद ओबीसी की गई है 178, देन 180 एससी की और एसटी की, सॉरी ईडब्ल्यूएस की 180 और एससी एसटी की 166 और 156। ये सारी कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा ही हैं। अब बात की जाए अगर पीएचडी की, तो जनरल की 174, आपकी ओबीसी की 158, ईडब्ल्यूएस की 156, एससी की 148 और एसटी की 138। यानी सारी कट ऑफ यहां से लेकर यहां तक ऐसे ही गई हैं। ठीक है, ऊपर गई हैं। क्यों गई हैं ऊपर? आखिर ऊपर क्यों गई हैं? देखिए, हर साल जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं इस एग्जाम में, उनका नंबर बढ़ रहा है, पेपर का पैटर्न बढ़ रहा है। ठीक है, आप आज जो पढ़ रहे हैं, आज जो एग्जाम दे रहे हैं, जैसे जैसे वो एग्जाम आगे बढ़ेगा तो पेपर टफ होना तय है, क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों में कंपटीशन होगा, तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जानी ही जानी है। और अगर आप पुराने तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे तो हो सकता है आपके हाथ निराशा ही लगे। तो जिन कैंडिडेट्स का इन कट ऑफ्स के अंदर, हमारे बैच से भी कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हाँ, नेट में, जेआरएफ में भी हुआ है, नेट में भी हुआ है, पीएचडी में भी हुआ है, काफ़ी बच्चों, कुछ नहीं काफ़ी बच्चों का हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है? देखिए, जीवन में मैंने एक चीज़ सीखी है, मैं खुद इस चीज़ को एक बार फेस कर चुका हूँ। क्या? एक एग्जाम था जिसको मुझे प्रिपेयर करना था, तो मैंने सोचा सेल्फ स्टडी से मैं उसको प्रिपेयर करता हूँ। सेल्फ स्टडी से भी लोगों के एग्जाम निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। लेकिन जब आप किसी बड़े एग्जाम की बात करते हैं, जैसे ये जो एग्जाम यूजीसी नेट है, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। तो जब बड़े एग्जाम की बात आती है तो छोटी छोटी गलतियां, यानी एक एक दो दो क्वेश्चन आपको कट ऑफ से बाहर कर देते हैं खड़ा। और कट ऑफ से बाहर होने का मतलब ये है कि सबसे पहला जो सबसे कीमती चीज है आपके जीवन में, वो क्या है? टाइम। अब इस बार जिन कैंडिडेट्स का ये नेट जेआरएफ क्रैक हो चुका है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन जिन स्टूडेंट का इस बार रह गया है, तो देखिए अब वो जून में एग्जाम देंगे, तो आप उन कैंडिडेट से तो पीछे हो ही गए ना। भले ही आपने कितनी पढ़ाई करी, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन से आप रह गए तो आप पीछे रह गए, मान के चलिए। ठीक है, तो समय की उपयोगिता को जानना बहुत जरूरी है। हम इसीलिए श्योर सक्सेस का एक बैच लेकर आ रहे हैं। ठीक है, टारगेट फॉर आईक्यू आपके लिए एक बैच लेकर आ रहा है यूजीसी नेट लॉ के लिए, जिसमें आपको 10 की 10 लॉ की यूनिट आपको पढ़ाई जाएंगी, बहुत ही स्पेशल तरीके से। स्पेशल तरीके का मतलब क्या है? देखिए, हमारा तरीका क्या है, हम पढ़ाते हैं सब कुछ रिसर्च करके। पेपर में कुछ नहीं तो 100 में से 15, 20, 25 क्वेश्चन तो मैं आपको पेपर से पहले दे दूंगा कि ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, मेरी रिसर्च के बेसिस पर। ठीक है, इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए, पहली बात, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और वीकली आपका जो भी वीक में पढ़ाया जाएगा, तो सैटरडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा। वीकली टेस्ट है, प्लस 10 आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहने वाले हैं इस कोर्स के अंदर।
और बहुत ही धुआंधार तरीके से, और मेरे 30 सेकंड में चीजों को याद कराने वाले फॉर्मूला के साथ आपको अगले 3 महीने में जेआरएफ की, नेट की, पीएचडी, इन तीनों की तैयारी कराई जाएगी कि आप पहली बार में, जिन कैंडिडेट्स का रह गया है वो भी, और जो इस बार पहली बार अपियर होने वाले हैं वो कैंडिडेट्स भी ध्यान दें, पहली बार में आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाए, ये हम कोशिश नहीं करेंगे, ये हम वादा करते हैं एक दूसरे से। क्लियर? तो जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे 7500110314। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 1 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, श्योर सक्सेस, यही हमारा वादा है। इस बार का वार जेआरएफ नहीं जाए बेकार, समझे? तो जल्दी से इस बैच को एनरोल कीजिए और इन कट ऑफ्स में अपना नाम शामिल कर लीजिए जल्दी जून वाले एग्जाम में। मात्र 3 महीने बचे हैं, मात्र 3 महीने। क्यों? क्योंकि पिछले साइकिल में लॉ का एग्जाम लास्ट उसमें हुआ था डेट्स में, तो इस बार प्रोबेबिलिटी है कि स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो यानी पेपर आपका 1 जून से लेके 10 जून के बीच होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और आज आपकी फरवरी खत्म होने वाली है 2-3 दिन के अंदर, फिर मार्च, अप्रैल और मई, और देन जून में आपका एग्जाम। तो मात्र 3 महीने हैं। अपनी प्रिपरेशन को जिनका रह गया है अभी भी कंटिन्यू रखें, लगातार पढ़ते रहें, जिस भी सोर्स से पढ़ना है लगातार पढ़ते रहें, पढ़ाई को ना छोड़ें, क्योंकि पढ़ाई का हाथ पकड़ के रखोगे तभी ये पढ़ाई आपको हाथ पकड़ के ले जाएगी कहाँ? कट ऑफ के पार। तो जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपसे बैच में मुलाकात होती है 1 मार्च से। तब तक के लिए टेक केयर।